Hello students, welcome to lecture 3rd of water supply and wastewater engineering. So this is a subject of 4th semester again. In this subject we are discussing about qualities of water. ओके पिछले लेक्चर के अंदर आपको पानी के बारे में बताया, डिमांड क्या होती है पानी की, ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिमांड कैसे वेरी करती है, रेट ऑफ डिमांड क्या है, अलग अलग तरह की डिमांड आफ्टर क्या डोमेस्टिक यूज़ से लेकर पब्लिक यूज़ एंड देन फायर यूज़, अलग अलग तरह की डिमांड भी सीखी. इन दिस लेक्चर वो विल स्टडी अबाउट रिक्वायरमेंट्स ऑफ होलसम वाटर, ठीक है, प्योर वाटर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, नेसेसिटी ऑफ वाटर एनालिसिस. वाटर एनालिसिस मीन्स वाटर को स्टडी करने की ज़रूरत क्या है, कि उसके पानी की क्वालिटीज़ चेक करने की ज़रूरत क्या है वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है. उसके बाद फिजिकल टेस्ट ऑन वाटर, फिजिकल टेस्ट वाटर पे कौन कौन से होते हैं. इसके बाद हम फर्दर लेक्चर्स के अंदर, आने वाले लेक्चर्स के अंदर केमिकल टेस्ट और बायोलॉजिकल टेस्ट भी पढ़ेंगे, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ होलसम और प्योर वाटर. सो एक पूर्ण पानी की मीन्स होलसम वाटर की ज़रूरत क्या है, ठीक है, क्या ज़रूरतें हैं. सो इट शुड बी फ्री फ्रॉम बैक्टीरियाज और अदर डिसीज़. बैक्टीरिया नहीं होनी चाहिए और कोई डिसीज़ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर नहीं होने चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इज ए गुड इट शुड बी गुड इन टेस्ट एंड ऑल्सो फ्री फ्रॉम ऑर्डर. कोई पानी में कोई किसी भी तरह की स्मेल ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह का स्मेल या फ्रेगरेंस भी कोई पानी में नहीं होनी चाहिए प्योर वाटर में. एंड इट शुड बी गुड इन टेस्ट मीन्स बिल्कुल हल्का सा लाइक स्वीट टेस्ट आना चाहिए पानी के अंदर. ओके. इट शुड बी कलरलेस होना चाहिए पानी, किसी भी तरह का रंग नहीं होना चाहिए. इट शुड बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल सॉल्ट्स, ठीक है, कोई भी सॉल्ट्स मैग्नीशियम कैल्शियम कोई भी अंदर सॉल्ट्स नहीं होने चाहिए, हार्मफुल सॉल्ट से रहित होना चाहिए पानी. नेक्स्ट इट शुड बी फ्री फ्रॉम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस सच ए रेडियम और स्ट्रोंडियम. ये रेडियो एक्टिव हार्मफुल सब्सटेंसेस तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए पानी के अंदर. ओके. सो ना इट शुड बी नॉट इट शुड नॉट करोड पाइप्स. इट शुड नॉट करोड CORROD करोड पाइप्स. ओके. पानी को जंग ना लगाए मीन्स पाइपों को. जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया के पानी में मोस्टली सॉल्ट्स आते हैं, जैसे जिसको हम शोरा भी कह देते हैं, ठीक है. तो जो हार्मफुल सॉल्ट्स हैं ये पाइप को रस्ट करने में जो रस्टिंग प्रोसेस है उसको बहुत तेज़ कर देते हैं. तो ऐसा पानी होना चाहिए पाइपों को, उससे जंग नहीं लगना चाहिए. नेक्स्ट इट शुड बी टेस्टी एंड कूल. हल्का सा ठंडा लगे पानी नेचुरली पीने में, ठीक है. उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए पानी का. ओके. नेचुरल टेम्परेचर भी. So next is classification of water. So wholesome water, first of all classification wholesome water की हमने रिक्वायरमेंट सारी की सारी पढ़ ली हैं. wholesome water is that water which is not chemically pure but does not contain any harmful to human health, ठीक है. वो पानी जो ह्यूमन हेल्थ को नुकसान नहीं पहुंचाता बट वो केमिकली प्योर नहीं है, ठीक है. मीन्स उसमें जो भी सॉल्ट्स एंड मेटल जो भी मेटल्स हैं, ठीक है, जैसे जो मेटल दिखते नहीं है थोड़े से अमाउंट में, जैसे मैग्नीशियम चाहिए होता है, जो भी पानी में है प्रेजेंट इम्प्योरिटीज़ वो शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं है, ठीक है. वो पी सकते हैं पानी. जैसे हम पहले टाइम में नलकों से पानी पी लेते थे तो विद डैट वाटर ऑल्सो कंटेन इम्प्योरिटीज़ बट डैट वर नॉट अफेक्टिव टू ह्यूमन हेल्थ. तो नेक्स्ट इज पैलेटेबल वाटर. तो पैलेटेबल वाटर इज़ विच इज़ टेस्टफुल फॉर ड्रिंकिंग, जिसे हम पी सके, जुबान पे लगा सकें, डैट इज़ पैलेटेबल वाटर. टेस्टफुल फॉर ड्रिंकिंग एंड एस्थेटिकली प्योर इज़ नोन एज पैलेटेबल वाटर. नेक्स्ट इज पोर्टेबल वाटर. पोर्टेबल वाटर, ठीक है, वाटर इज बोथ करेक्टरिस्टिक ऑफ पैलेटेबल एंड होलसम वाटर मीन्स पानी पीने लायक हो, डैट इज़ पोर्टेबल वाटर. नेक्स्ट इज पोल्यूटेड वाटर. एक अलग अलग टाइप के वाटर के नेम्स हैं जो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में यूज़ होंगे. सो अ वाटर कंसिस्ट ऑफ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेज, जिसमें कोई फॉरेन सब्सटेंसेज हैं पानी के अंदर जो नहीं चाहिए, जैसे कि बैक्टीरिया जो हार्मफुल भी है, ठीक है, विच मेक इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग और डोमेस्टिक यूज़. डोमेस्टिक यूज़ नहीं कर सकते, उससे कपड़े वगैरह बर्तन नहीं धो सकते और वो पानी, ठीक है, पी तो बिल्कुल नहीं सकते. तो डैट इज़ पोल्यूटेड वाटर. कंटेमिनेटेड वाटर. द वाटर कंटेनिंग पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड कंटेमिनेटेड वाटर. से थोड़ा सा मिला हुआ, ठीक है, पानी जो किसी के शरीर को बिल्कुल एकदम से बीमार कर सकता है, डैट इज़ कंटेमिनेटेड वाटर. ऑलवेज भी पोल्यूटेड बट द पोल्यूटेड वाटर में नॉट भी कंटेमिनेटेड. कंटेमिनेटेड वाटर होता है वो पोल्यूटेड वाटर ही होता है बट पोल्यूटेड में नॉट भी कंटेमिनेटेड. उसमें कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स, फॉरेन ऑब्जेक्ट्स ना मिले हों पोल्यूटेड वाटर में, ठीक है, जो कंटेमिनेट. सो इस सब को
जांच करने के लिए अगर पानी कैसा प्योर आ रहा है कि हमारे पास किस तरह प्रकार का पानी आ रहा है, कंटेमिनेटेड वाटर है कि नहीं, इन सब की जांच करने के लिए एनालिसिस ऑफ वाटर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ वाटर करने के लिए इसके ज़रूरत क्यों आई, क्योंकि कंट्रोलिंग ऑपरेशन टू कंट्रोल वेरियस ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन प्योरीफिकेशन प्लांट के अंदर अलग अलग प्रोसेसेस को, ठीक है, लागू करने के लिए तो हमें हमें जो है वाटर की एनालिसिस की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट इज प्योरिटी डिटर्मिनेशन, डिग्री ऑफ प्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी फाइंड आउट। एनालिसिस करके हम डिग्री ऑफ प्योरिटी ढूंढ सकते हैं कितनी है पानी की। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज़, कितनी प्रेजेंट है उसके अंदर, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है इम्प्योरिटीज़, उस एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इम्प्योरिटी डिटर्मिनेशन, कि कौन सी टाइप की इम्प्योरिटी है ये भी हमें पता चल जाता है। दिस इज ऑल्सो डन टू फाइंड आउट टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, किस प्रकार की इम्प्योरिटी पानी के अंदर प्रेजेंट है। ओके, सो नेक्स्ट इज क्वालिटी डिटर्मिनेशन, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इन क्वालिटी डिटर्मिनेशन, किस क्वालिटी का पानी मिल रहा है, सो दैट विल कैन बी डन बाय एनालिसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट स्टेप इज डिसाइडिंग वेरियस प्योरिफिकेशन स्टेजेस, अलग अलग प्योरिफिकेशन स्टेजेस को डिसाइड कि अब पानी को कौन सी प्योरिफिकेशन स्टेज की ज़रूरत है। ओके, सो पानी हमने तो ले लिया, पर अब पानी में से हमने मान लो सॉलिड निकाल दिया, अब उसको केमिकली भी प्योर करना है, अगर उसमें केमिकल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो अलग अलग स्टेजेस ऑफ प्योरिफिकेशन उसमें लागू होती रहेंगी। सो इट कैन बी ओनली डन बाय एनालिसिस ऑफ वाटर। सो नेक्स्ट इज फिजिकल टेस्ट। पहले फिजिकल टेस्ट पढ़ेंगे आज के लेक्चर के अंदर, हम आगे केमिकल टेस्ट और बायोलॉजिकल टेस्ट भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल टेस्ट के अंदर, ठीक है, होते क्या है, द टेस्ट कैरिड आउट फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाटर आर कॉल्ड फिजिकल टेस्ट। ओके, जो फिजिकली हम खुद अपने आप से टेस्ट करते हैं पानी के ऊपर बिना किसी केमिकल को ऐड किए हुए, डेट आर कॉल्ड फिजिकल टेस्ट। फॉलोइंग फिजिकल टेस्ट आर कंडक्टेड। पहले तो टेम्परेचर, हम हाथ लगा के पानी में देख सकते हैं, देखो बाहर इतनी धूप नहीं पड़ रही, पर जो पानी है वो थोड़ा गर्म है, इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती हैं जो पानी को गर्म रखें। तो टेम्परेचर टेस्ट है फर्स्ट। सेकंड है कलर टेस्ट। ठीक है, कलर टेस्ट पानी का रंग देख के बता सकते हैं अभी। ठीक है, जैसे अब हम क्या कहते हैं, जो गंदा सीवरेज का पानी होता है उसका रंग ग्रे होता है, ठीक है, या ब्लैक होता है, तो इट कैन बी साइड फिजिकली हम देख सकते हैं, तो कलर टेस्ट है उसका। थर्ड है टेस्ट एंड ऑर्डर टेस्ट। ठीक है, उसका टेस्ट एंड ऑर्डर चेक करके पानी का। तो फोर्थ है टर्बिडिटी टेस्ट। टर्बिडिटी टेस्ट मीन्स पानी में कितनी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं। ओके, टर्बिडिटी मीटर होता है ना, जो हम इसमें क्या कहते हैं इम्प्योरिटी चेक करते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जो उसका पानी का, जैसे आरओ में जो साथ में मीटर लेके आते हैं छोटा सा, डेट इज टर्बिडिटी मीटर। ओके, वो पानी की टर्बिडिटी चेक करता है कि कितने उसमें टोटल डिजोल्व सॉलिड है। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर टेस्ट, TDS मीटर भी कह देते हैं उसको, तो टोटल डिजोल्व सॉलिड में। सो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर टेस्ट। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी चेक कर सकते हैं वाटर की। टर्बिडिटी के अंदर ये भी होता है धुंधलापन पानी का। ओके, कि पानी अगर हम देख के भी बता सकते हैं कि पानी टर्बिड है कि नहीं। अगर पानी धुंधला है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, उसमें मतलब कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं जो फ्लोट कर रही हैं। ओके, सो डैट इज़ टर्बिड वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सारे के सारे स्टेप्स। तो शुरू करेंगे टेम्परेचर टेस्ट के साथ। तो दिस टेस्ट इज ऑल्सो डन टू मेजर टेम्परेचर ऑफ वाटर। द टेम्परेचर शुड बी बिटवीन 10 to 20 डिग्री सेल्सियस। मीन्स अगर गर्मी होती है तो पानी थोड़ा ठंडा होता है। ठीक है, हम बोर से निकालते हैं जब पानी, या फिर जो पाइप से पानी आता है ताज़ा पानी, फ्रेश वाटर, थोड़ा ठंडा होता है। 10 to 20 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। द मोस्ट डिज़ायरेबल टेम्परेचर फॉर पब्लिक सप्लाई इज बिटवीन 4.4 डिग्री सेल्सियस to 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो मोस्ट डिज़ायरेबल टेम्परेचर है पब्लिक को पानी पहुंचाने के लिए, दैट इज़ 4.4 to 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अबव 26 डिग्री सेल्सियस इज़ अनडिज़ायरेबल, थोड़ा गर्म पानी। एंड अबव 35 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री सेल्सियस इज़ अनफिट फॉर पब्लिक सप्लाई। इतना गर्म पानी, तो थोड़ा कोसा पानी 35 डिग्री सेल्सियस इज़ अनफिट फॉर पब्लिक सप्लाई। ओके, इस बात का ध्यान रखना, बिकॉज इट इज़ नॉट पैलेटेबल वाटर। पानी गर्म होगा तो उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी। ओके, method, the temperature can be easily measured with the ordinary thermometer graduated in 0.1 degree Celsius।
जो ऑर्डिनरी थर्मामीटर होते हैं उनके साथ भी टेम्परेचर पानी का मेजर हो सकता है। ओके। और ब्रोकन कैपिलरी थर्मामीटर कैन बी यूज्ड एट सर्टेन डेप्थ्स। ब्रोकन कैपिलरी थर्मामीटर कुछ डेप्थ तक हमने अगर चाह के चेक करना है पानी का तो यूज़ कर सकते हैं। डेप्थ ग्रेटर देन 15 मीटर थर्मोकपल में भी यूज्ड। थर्मोकपल जो ग्रेटर डेप्थ में हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है, तो वो भी यूज़ किया जा सकता है अगर डेप्थ ज़्यादा तुम्हें पानी चेक करना है कि ओशियन के अंदर इतनी गहराई में पानी कितना गर्म है, तो पानी का टेम्परेचर क्या है या कितना ठंडा है, डैट कैन बी चेक्ड बाय थर्मोकपल एज वेल। ओके। सो फर्दर मोर सिग्निफिकेंस क्या है टेम्परेचर चेक करने का, डेंसिटी पता लग जाती है, ज़्यादा गर्म है तो ज़्यादा डेंस है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन पता चल जाता है, वेपर प्रेशर कितना है, सैचुरेशन, वैल्यूज ऑफ सॉलिड्स एंड एसिड डिजोल्व इन वाटर, बीओडी वैल्यू, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वैल्यू, ये सारे इनके अंदर पानी का टेम्परेचर आता है। ओके, फार्मूलाज के अंदर ये सारे चेक करने के अंदर वाटर की पानी का टेम्परेचर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, एज दीज ऑल आर चेक्ड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। ओके, सो रेट ऑफ केमिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन वाटर, जिससे भी इस सब में टेम्परेचर हमें चाहिए होता है पानी का। ओके, नेक्स्ट इज कलर टेस्ट, पानी का कलर टेस्ट करना। सो द टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट मे अफेक्ट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड यूजेज ऑफ पोर्टेबल वाटर। तो ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज इसमें काफ़ी इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है, पोर्टेबल वाटर चेक हो जाता है। कॉजेज क्या है इसके, तो मेन कॉजेज आर लीव्स, कलर चेंज होने के, अब लीव्स हैं तो कुछ लीव्स का रंग मिल जाता है, लॉग्स जैसे वुडन लॉग्स हैं, लकड़ियाँ, ठीक है, पीट्स, ठीक है, छोटे मोटे जो झाड़ियाँ वगैरह गंद होता है, तो एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर इधर इन ट्रू और कोलाइडल सस्पेंशन। कोलाइडल सस्पेंशन क्या होती है, पानी के ना तो ऊपर फ्लोट कर रहा है ना बैठा हुआ है, बीच में कहीं फ्लोट करता है, उसको कोलाइडल सस्पेंशन कहते हैं। ओके, तो मेथड क्या है कलर चेक करने का, फर्स्टली द सस्पेंडेड मैटर प्रेजेंट इन वाटर शुड बी रिमूव्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, पानी को तेज घुमा के सस्पेंडेड मैटर को रिमूव कर दो। देन कलर ऑब्टेन्ड इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड कलर सॉल्यूशन और कलर डिस्क। एक स्टैंडर्ड कलर सॉल्यूशन लेबोरेटरी के अंदर पड़ा होता है, ठीक है, कि ऐसे कलर का पानी होना चाहिए, उसके साथ बिल्कुल रख के उसको पानी का कलर चेक कर सकते हो। देन कलर इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स ऑफ प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल। प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल होता है, ठीक है, उसके ऊपर अलग अलग रंग बने होते हैं पानी के, ठीक है, ग्रे से लेके डार्क ग्रे से लेके वाइट तक। तो प्लेटिनम कोबाल्ट स्केल पे उसके नंबर देख सकते हो, उसके नीचे नंबर भी लिखे होते हैं कौन से नंबर का पानी है, ठीक है। द कलर प्रोड्यूस्ड बाय 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनम इन अ लीटर ऑफ डिस्टिल्ड वाटर हैज़ बीन फिक्स्ड एज यूनिट ऑफ कलर। 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनम को डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, जिसको बैटरी वाटर भी आप कहते हो ना, तो उसके अंदर प्लेटिनम डाल के 1 मिलीग्राम, वो जो कलर आता है वो एक यूनिट ऑफ कलर है। फॉर पब्लिक वाटर सप्लाई द नंबर ऑन कोबाल्ट स्केल शुड नॉट एक्सीड 20 यूनिट्स। ओके, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नंबर, एंड प्रेफरेबली शुड बी लेस देन 10। द कलर इन वाटर इज़ नॉट हार्मफुल बट इट इज़ ऑब्जेक्शनेबल। ओके, कलर हर बार हार्मफुल नहीं होता, बट कोई भी रंग का अगर पानी हो तो पीने का मन ही नहीं करता उसको देख के, ठीक है, पानी में अगर कोई कलर हो तो। सो टेस्ट एंड ऑर्डर्स, और टेस्ट एंड द ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग टेस्ट एंड ऑर्डर। जैसे हम आपको एक बात सिंपल सी बता दूँ कि अगर पानी में आप सौंफ होती है जो, ठीक है, फेनल सीड्स, उसको डिज़ोल्व करते हो जब, तो हरे रंग का पानी हो जाता है। ओके, मीन्स कुछ ना कुछ जो इसमें अंदर जो पीट्स और इनऑर्गेनिक मैटर जो सीड से निकलता है, ठीक है, कुछ भी, वो पानी को रंग दे देता है हरा, पर वो पानी पीने में नुकसानदायक नहीं है। बट देख के अगर उसको किसी को बताओगे नहीं कि इसमें सौंफ नहीं है, तो पीने का मन नहीं करेगा हरा पानी देकर, ठीक है। सो डैट इज़ द थिंग, मेन थिंग कलर चेक करने। ओके, टेस्ट एंड ऑर्डर्स। नेक्स्ट टॉपिक, द ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग टेस्ट एंड ऑर्डर आर वेरी हेल्पफुल इन एवेल्युएशन ऑफ पैलेटेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर की पीने लायक है कि नहीं, तो टेस्ट एंड ऑर्डर से हम बड़े आराम से बता सकते हैं। टेस्ट एंड ऑर्डर जनरली ऑकर टुगेदर। हमारे घरों में भी जो हम पानी पीते होते हैं, अगर उसका टेस्ट चेंज हो जाता है तो हम कहते हैं भाई ये फ़िल्टर चेंज करने वाला है, ठीक है, यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कि अभी पानी का जो स्वाद है वो बदल चुका है, पहले जैसा नहीं रहा। तो सम टेस्ट एज दोज इम्पार्टेड बाय डिजोल्व ऑक्सीजन एंड डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड आर जनरली डिज़ायरेबल। ओके, जो जैसे H2O मॉलिक्यूल होता है, कुछ ऑक्सीजन खुली होती है या कुछ कार्बन डाइऑक्साइड है पानी के अंदर, तो वो जनरली डिज़ायरेबल है, ठीक है। बट फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेज द वाटर मस्ट नॉट कंटेन एनी अनडिज़ायरेबल एंड ऑब्जेक्शनेबल टेस्ट एंड ऑर्डर। कुछ भी गंदा सा टेस्ट जो भी पीने का मन नहीं करता, वैसा पानी के अंदर नहीं होना चाहिए। सो ये टेस्ट आता क्यों है, ठीक है, इसके कॉज क्या है, पहले है डेड और अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
कुछ ऐसे बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर होते हैं, या वो डेड हैं पानी के अंदर ही, या वो अलाइव हैं, ठीक है, उसकी वजह से टेस्ट होता है पानी का। मिनरल सब्सटेंसेस का प्रेजेंट होना, लाइक आयरन कंपाउंड्स, ठीक है, सल्फेट्स, एंड देन कार्बोनेट्स ऑफ अदर सब्सटेंसेस लाइक सोडियम क्लोराइड, ठीक है, नमक का प्रेजेंट होना, नमक भी डालते हैं तो पानी का टेस्ट आ जाता है उसके अंदर। डिजोल्व्ड गैसेस सच एज CO2, O2, ओके, ऑक्सीजन एंड CH4 मीथेन गैस एक्सेट्रा। तो मेथड क्या है? द एक्सटेंट ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर प्रेजेंट इन दी पार्टिकुलर सैंपल ऑफ वाटर इज मेजर्ड बाय अ टर्म कॉल्ड ऑर्डर इंटेंसिटी। ऑर्डर इंटेंसिटी से मेजर होता है, ठीक है, एंड इज रिलेटेड विद थ्रेशोल्ड नंबर। एक थ्रेशोल्ड नंबर होता है ऑर्डर का, एक डिवाइस होती है ऑस्मोमीटर, इसको आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, ऑस्मोमीटर। ये स्मेल करके पानी को हम चेक कर सकते हैं कि कैसा है पानी। ऑस्मोमीटर के अंदर जो वैल्यू निकल के आती है वो थ्रेशोल्ड नंबर निकल के आता है, TON नंबर, ठीक है। डिल्यूशन रेशियो एट विच ऑर्डर इज हार्डली डिटेक्टेबल, कि कैसा ऑर्डर आ रहा है, थोड़ा स्टिंगी ऑर्डर आ रहा है तो ऑस्मोमीटर बताता है कि थोड़ा तेज़ है, थोड़ा लाइट है, मींस हल्का तेज है, तो किस प्रकार का ऑर्डर आ रहा है उसके अंदर से, तो डैट आर पार्टिकुलर्स गिवन बाय ऑस्मोमीटर। नेक्स्ट टेस्ट इज टर्बिडिटी टेस्ट। ओके, टर्बिडिटी टेस्ट मींस कि अब पानी कितना धुंधला है, उसका धुंधला होना पानी का, डैट इज टर्बिडिटी टेस्ट। रेजिस्टेंस ऑफ वाटर टू पैसेज ऑफ लाइट थ्रू इट इज कॉल्ड टर्बिडिटी, ठीक है। अगर वाटर में से लाइट क्रॉस ना करे, रेजिस्ट करे उसको वाटर, तो डैट इज टर्बिडिटी मीन्स पानी धुंधला है, थोड़ा सफ़ेद है बीच में से, कि लाइट पूरी की पूरी क्रॉस नहीं कर रही है उसको, ठीक है। इफ़ ए लार्ज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड मैटर सच एस क्ले, सिल्ट एंड सम अदर फाइनली डिवाइडेड ऑर्गेनिक मैटर्स आर प्रेजेंट इन दी वाटर। अगर कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मैटर या सिल्ट या क्ले कुछ प्रेजेंट है, मिट्टी या चिकनी मिट्टी, तो किसी न किसी चीज़ से, जो किसी न किसी वजह से जो पानी गंदा है, ठीक है, वो लाइट को पास प्रॉपरली नहीं होने देगा, सो डैट इज टर्बिडिटी। ओके, सो द टर्बिडिटी डिपेंड्स अपॉन द फाइननेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन वाटर, although the clay or other inert suspended particle may not be harmful to health। जरूरी नहीं कि सारी की सारी क्ले और हार्मफुल होती है हेल्थ के लिए, बट येट दे है आर टू बी रिमूव्ड, उसको साफ़ तो करना ही है, ठीक है, फॉर एस्थेटिक एंड साइकोलॉजिकल रीजन, पानी साफ दिखे और, ठीक है, और बाकी साइकोलॉजिकल रीजन है कि हम जैसे हम पानी को गंदा देख के पी नहीं सकते, दैट्स आर साइकोलॉजी। ओके, सिंस पीपल डू नॉट लाइक टर्बिड वाटर, लोगों को टर्बिड वाटर, धुंधला पानी अच्छा नहीं लगता, तो टर्बिडिटी ऑफ रॉ वाटर मस्ट बी मेजर्ड। एक जो पानी सीधा निकाला है कहीं से भी, ज़मीन से या रिवर से, उसकी मेजर करें एंड देन रिड्यूस्ड बाय, उसको कम करें बाय ट्रीटमेंट, ठीक है। सो सही टर्बिडिटी वैल्यू पर लेके आएँ, सो एज टू मेक इट ऑलमोस्ट इनविजिबल अंडर नेकेड आई, कि पानी बिल्कुल साफ दिखे, धुंधला ना दिखे। द टर्बिडिटी इज़ मेजर्ड बाय टर्बिडिटी रॉड और बाय टर्बिडिटी मीटर। टर्बिडिटी रॉड या टर्बिडिटी मीटर से मेजर कर सकते हैं हम टर्बिडिटी विद ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशन, अपनी आंखों के साथ देख के। ओके, एंड इज एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड मैटर इन मिलीग्राम पर लीटर। इतने मिलीग्राम सस्पेंडेड मैटर है इसके अंदर 1 लीटर पानी के अंदर, ठीक है। मिलीग्राम समझते हैं ना, 1 ग्राम, फिर मिलीग्राम, किलोग्राम। ओके, so everybody knows that 1 ग्राम के अंदर 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। सो कितने मिलीग्राम पर लीटर हैं पानी के अंदर? ओके, तो और 1 किलोग्राम के अंदर भी 1000 ग्राम्स होते हैं। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए। The standard unit is that which is produced by 1 milligram of finely divided silica in 1 liter of distilled water. Okay, the turbidity in excess of 5 units is easily detectable in glass of water. 5 यूनिट के पॉइंटों में टर्बिडिटी एक ग्लास ऑफ वाटर में चेक की जा सकती है। ओके, परमिसिबल लिमिट ऑफ 5 to 10 यूनिट्स ऑफ टर्बिडिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। सिर्फ 5 से 10 यूनिट टर्बिडिटी हो ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, इतना ही परमिसिबल है। Even a slight trace in a normally clear water might be a sign of serious pollution। कुछ स्लाइट, कुछ भी धुंधलापन या पानी कलर चेंज है,
मीन्स पानी के अंदर कुछ मान लो एक कुछ ऐसा कोई वाइट सा पोर्शन दिख भी रहा है तो डैट कैन बी ए हेल्थ रिस्क एंड कैन बी साइन ऑफ सीरियस पोल्यूशन। एक्सप्रेशन टर्बिडिटी किस में करते हैं, मिलीग्राम पर लीटर और पीपीएम। पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होते हैं, 10 लाख। ओके, 1 मिलियन में 10 लाख यूनिट्स होते हैं। सो कितने पार्ट्स हैं, मीन्स 130 पार्ट हैं 1 मिलियन यूनिट्स के अंदर। ओके, टर्बिडिटी इन पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस होती है। तो टेस्ट मेथड कौन से हैं, देर आर 2 टेस्ट मेथड, बाय टर्बिडिटी रॉड और टेप। नेक्स्ट इज बाय जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। टर्बिडिटी रॉड के साथ कैसे करते हैं, द टर्बिडिटी कैन बी इजीली मेजर्ड इन द फील्ड विद हेल्प ऑफ टर्बिडिटी रॉड। टर्बिडिटी रॉड कैसी दिखती है, द रॉड इज ग्रेजुएटेड एल्युमिनियम और स्टील रॉड होती है। ओके, दिस हैज़ अबाउट 20.3 सेंटीमीटर लेंथ। ये ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इट्स अपर एंड इज अटैच्ड टू ए ग्रेजुएटेड टेप ऑफ अबाउट 12.2 सेंटीमीटर लॉन्ग सो एज टू हेल्प लोवरिंग द रॉड। ठीक है, उसका अपर एंड एक टेप के साथ टच होता है ताकि हम उसको पानी के अंदर 20.3 सेंटीमीटर वाली रॉड को उतार सके पानी के अंदर। ओके, वो भी ग्रेजुएटेड होती है रॉड, टेप जो लगी होती है ऊपर। उसके लोअर एंड के ऊपर एक प्लैटिनम नीडल लगी होती है एंड निकल रिंग अटैच होती है। इस प्रकार से निकल रिंग दिख रही है आपको, ठीक है, और एक नीडल दिख रही है लॉन्ग ऐसे इस प्रकार से। और ये टेप है, ग्रेजुएटेड टेप उसके साथ अटैच है। इसको पानी में उतारते हैं हम। ओके, इसको बिल्कुल आई इज़ अटैच टू टेप फॉर मैग्नीफाइंग एंड ग्रेजुएशन मार्क्ड इट। हम आई देखते हैं अपनी टेप के ऊपर। तो मेथड क्या है, टर्बिडिटी रॉड इज डिप्ड इन वाटर, पानी में रखा जाता है इन दी वाटर। उस टर्बिडिटी देखनी है जिसकी हमको। द इमर्स नीडल इज वॉश्ड कंटिन्यूसली फ्रॉम अपर एंड टिल द नीडल जस्ट डिसअपीयर। पानी के ऊपर से, जैसे ग्लास के ऊपर से हम उस नीडल को देखते हैं रहते हैं और जब तक वो नीडल डिसअपीयर ना कर जाए, ठीक है। व्यू ऑफ आई ड्यू टू टर्बिडिटी वाटर, पानी धुंधला है तो नीडल नहीं दिखेगी अंदर। द रीडिंग ऑन द ग्रेजुएटेड टेप इज नोटेड एंड दिस गिव्स द टर्बिडिटी ऑफ वाटर इन पीपीएम। अब हम देखते हैं कि नीडल हमें किस पे दिख रही है, अगर ठीक है तो 15 पे दिख रही है, 20 पे दिख रही है ग्रेजुएटेड टेप के पास, ठीक है। उसके बराबर जैसे वो 350 पे है तो उसके पीछे बिल्कुल वो 35 होगा, तो उसके हम देख सकते हैं कि किस पे है अंदर टेप, जो नीडल हमें किस रीडिंग पे दिखाई दे रही है वो रीडिंग लेके ओके हम देख सकते हैं। द रीडिंग ऑन ग्रेजुएटेड टेप इज़ नोटेड, ग्रेजुएटेड टेप के ऊपर जो पीछे है 5, 10, 15 वाली उसके ऊपर नोट कर देती की जाती है। एंड दिस गिव्स टर्बिडिटी वाटर इन पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ये 5 पीपीएम है, 10 पीपीएम है। ओके, द टर्बिडिटी विल बी मोर इफ़ डेप्थ ऑफ रॉड इन वाटर इज़ लेस। अगर पानी में कम डूबी हुई है तो टर्बिडिटी ज़्यादा आएगी, क्योंकि नीचे जो वैल्यू है 3000 2000 वाली वैल्यू है ना, तो ज़्यादा आ जाएगी। ओके, एंड इफ़ डेप्थ ऑफ रोड इन वाटर इज लेस एंड लेस इफ डेप्थ ऑफ रोड इन वाटर इज मोर। ओके, अगर डेप्थ ज़्यादा है तो टर्बिडिटी कम आएगी। बाय जैक्सन टर्बिडिटी मीटर, अगला प्रोसेस है जैक्सन टर्बिडिटी मीटर के साथ। ये भी डिवाइस आपको पता होना चाहिए। टर्बिडिटी किस से चेक होती है, एग्जाम में पूछा जाता है। टर्बिडिटी रोड से, एल्युमिनियम रोड ग्रेजुएटेड, उसके ऊपर ग्रेजुएटेड टेप। एंड अदर इज जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। जैक्सन टर्बिडिटी मीटर के में क्या होता है, दिस इज लेबोरेटरी अपरेटस इज ओनली अडॉप्टेड व्हेन वी हैव मेजर टर्बिडिटी और 25 ppm। जब हमें पता है कि पानी काफ़ी धुंधला है और उसकी टर्बिडिटी 25 ppm से ज़्यादा है, सो उसको और 100 ppm तक, ओके, शायद 100 ppm से ज़्यादा, तो उसको जैक्सन कैंडल टर्बिडिटी मीटर कहते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है उसकी, कंसिस्ट ऑफ मेटेलिक स्टैंड होता है, ठीक है। उसके ऊपर कैंडल फिक्स होती है बॉटम के अंदर और एक कैलिब्रेटेड ग्लास ट्यूब, थोड़ी सी वैल्यूज कुछ ना कुछ लिखी होती हैं। जैक्सन टर्बिडिटी मीटर जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग। कैलिब्रेटेड ग्लास ट्यूब कैन बी प्लेस्ड ऑन ए मेटेलिक सिलेंडर ट्यूब होल्डर, वो ट्यूब को होल्ड करने वाला एक मेटेलिक सिलेंडर होता है ओवर फिक्स्ड ओवर अ मेटेलिक स्टैंड। ओके, इस फिगर में आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। कैंडल है इसके अंदर, वो सर्कुलर स्टैंड है, सिलेंडरिकल स्टैंड है उसके ऊपर, ठीक है। स्टील मेटल ट्यूब कंटेनर है और ऊपर से आई की देखने के लिए जगह है, मीन्स हमारे आँख से हम नीचे देख सकते हैं कैंडल को। ओके,
So the water sample is poured into tube till the light source disappear from the side. तब तक पानी डाला जाता है ट्यूब के अंदर ऊपर, जब हमें लाइट दिखनी बंद हो जाती है। ओके, उससे हम द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब प्रोवाइड मेजरमेंट टर्बिडिटी। अब जितना, ठीक है, ये एक सेपरेट पोर्शन है, ये नीचे वाला सेपरेट है, तो ऐसे ग्लास लगा होता है इसके अंदर देखने के लिए। अब पानी डालेंगे, हमें कैंडल दिख रही है नीचे से, फिर और पानी डालेंगे, फिर कैंडल दिखते दिखते बंद हो जाएगी। तो जहाँ तक पानी आया है, ओके, वो हमारी टर्बिडिटी वैल्यू आ गई। ओके, किसके अंदर? पीपीएम के अंदर। इट ऑल्सो मेजर द टर्बिडिटी वैल्यू इन पीपीएम। ओके, सो डैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर की वो डिस्कस करेंगे एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आप इस लेक्चर को बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं और इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, फॉर नोट्स। थैंक यू।